लेकिन सबसे पहले मैं प्रवीण खंडेलवाल जी से शुरुआत करना चाहूंगा। प्रवीण जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि क्या क्या ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हमारे छोटे दुकानदारों पर खतरा हैं, और दूसरा, क्यों जरूरत पड़ी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जाने की इंडियन ट्रेडर्स को, इंडियन व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को? आपका आभार दीपक जी। निश्चित रूप से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो हिंदुस्तान में आई, सस्ता फ्री में या सस्ता सामान देने का लालच दिया, और उसके बाद में न केवल बाजार पर उन्होंने कब्जा किया बल्कि हिंदुस्तान के ऊपर भी कब्जा कर लिया। कमोबेश वही स्थिति इस समय इन ई कॉमर्स कंपनियों की है। खासतौर पर यदि मैं नाम लूँ तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की है। आज जिस तरीके के वो अविश्वसनीय डिस्काउंट दे रही हैं, बाजार में मोबाइल मिलता है 20,000 रुपये का, वो अपने उस पर फ्लैश सेल में 1 रुपये के अंदर दे रही है। कैसे, क्या संभव है ये? और जिस प्रकार से सरकार के नियमों का लगातार उल्लंघन किया गया, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार की एफडीआई पॉलिसी का प्रेस नोट नंबर 2 जो 2016 में आया, 2018 के अंदर वो अमेंड हुआ, और उसके बाद उसमें जो जो कहा गया, आप लागत से कम मूल्य पर माल नहीं बेचेंगे, आप इन्वेंट्री नहीं करेंगे, आप प्रेफरेंशियल सेलर नहीं बनाएंगे, आप और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बाजार में कंपटीशन का माहौल खराब हो। लेकिन ये कंपनियां, हम सब जानते हैं कि उन सारे प्रावधानों का खुले रूप से उल्लंघन कर रही हैं, और किसी भी मामले में ये पीछे नहीं है। और मुझे दुख जब होता है जब देश के नारायण मूर्ति, जो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जब नारायण मूर्ति अमेजॉन के साथ हाथ मिला करके क्राउडटेल कंपनी के माध्यम से 80% व्यापार जो अमेजॉन के ऊपर होता है वो उसको लेकर के चले जाते हैं। ये अजीब सी स्थिति है। और जहाँ तक बात है सीसीआई के सामने जाने की, पिछले 2 वर्ष से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और देश के व्यापारी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने 2019 में सीसीआई में कंप्लेंट की थी। सीसीआई ने 2020 फरवरी के अंदर डायरेक्टर जनरल को आदेश दिया कि वो इन दोनों कंपनियों की जांच करे। मैं यहाँ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये कंपनियां बार बार चिक चिक करके कहती हैं कि हम लॉ का पालन करते हैं। अरे भाई, आप लॉ का पालन करते हो तो आपको जांच से इनकार क्यों है? क्यों आपने 2 साल तक जांच को टाले रखा? आप पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में गए, आप सिंगल बेंच में हारे, आप डिवीजन बेंच में गए, आप वहां पर भी हारे, और डिवीजन बेंच में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप गए। सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप बड़ी कंपनी है और यदि आप लॉ का पालन करते हैं तो आपको तो आगे आकर के स्वागत करना चाहिए। ये मौका है आपके लिए जब आप ये साबित कर सकते हैं कि आप हिंदुस्तान को अपनी जागीर नहीं मानते हैं। मैं कुल मिलाकर के कहूँ तो ये वैल्यूएशन का एक गेम है दीपक जी, न केवल देश के ई कॉमर्स पर बल्कि देश के रिटेल व्यापार पर भी कब्जा करने की एक साजिश है, जिसके जरिए से ये उपभोक्ता को गुलाम बनाना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के यदि देखें तो भारत के 8 करोड़ व्यापारी 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 115 लाख करोड़ का कारोबार करते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अंदर व्यापारियों का योगदान, ये पूरे देश भर के अंदर जो धर्मशालाएं बनी, मंदिर बने, मस्जिद बनी, या और जो भी स्ट्रक्चर बने हैं या स्कूल बने, वो किसी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने नहीं बनाए। तो व्यापारी इस देश की आत्मा है, और इनके कारण से 1.5 लाख से ज़्यादा दुकानें बंद हो गई हैं। इसलिए अब जांच, इनका सामना इनको करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है।